नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पार्थ चटर्जी के घोटाले के बाद ईडी और चौकन्नी हो गई है। ममता बनर्जी के भी आंख कान फुल एक्टिव हैं। घोटाला किया तो ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से बाहर उठाकर फेंक दिया और अब ममता बनर्जी कैबिनेट में सफाई करने के मूड में हैं। कई मंत्रियों को छुट्टी होने वाली है और कई नए चेहरे आने वाले हैं। ईडी भी अर्पिता मुखर्जी की ईमेल आईडी तक पहुंच गई है और गूगल से कांटेक्ट किया है कि सारे कच्चे चिट्ठों का हिसाब दो, जिसके बाद सारे राज खुलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी का कैबिनेट में बदलाव पार्थ मुखर्जी की वजह से है? क्या ईडी अर्पिता के जरिए घोटाले के आका तक पहुंचेगी? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ईडी को अर्पिता की जो ईमेल आईडी मिली है, ऐसा उसमें क्या खास नजर आया कि उसने सीधा गूगल से कांटेक्ट किया है? देखिए, बहुत शातिर लोग हैं ये जी। और ये एक इंटरनेशनल रैकेट चल रहा था और सारी चीजें ईमेल, इंटरनेट, इसके जरिए बांग्लादेश में, जी, मलेशिया में, सिंगापुर में क्या छिपा हुआ है, क्या इनके धंधे हैं, कहां है दस्तावेज, कहां है रिकॉर्ड्स, किन किन लोगों से बातचीत हो रही थी, जी, जो दस्तावेजों का आदान प्रदान होता है कैसे होता है। आप इतने शातिर हो चुके हैं कि आप डॉक्यूमेंटेशन भी करते, डॉक्यूमेंट्स भी भेजते जी, और मेल से डिलीट भी कर देते। बात समझ में आई जी, कि आपने तमाम तरह के धंधाबाजी किया, देश विदेश में पैसे से लेकर के सारा कुछ किया, हवाला के जरिए पैसे डिलीवर हो रहे थे जी, और जो दस्तावेज का आदान प्रदान हो रहा था जी, उसके सुराग कहां पे होगा? मेल में होगा। मेल खाली है, मेल खाली है। भाई, आप टिकट लेते हो, किसी न किसी मेल पे तो आता है टिकट। जी, अब आपका पासपोर्ट बता रहा है कि आप फला फला तारीख को मलेशिया गए, लेकिन आपके मेल में टिकट ही ना हो, तब फिर क्या करेंगे? इसका मतलब उसको डिलीट किया गया। जी, बिल्कुल। तो रिट्रीव कैसे होगा? कौन करेगा? आपने गूगल ड्राइव से भी उसको उड़ा दिया। जी, आजकल तो बच्चे भी करना जानते हैं, तो इसलिए गूगल को कंसल्ट किया गया है। जी, अब इसमें एक बड़ा विचित्र कहानी उसमें टर्न ले रहा है। ईडी वाले जितना, आप ये समझिए कि ईडी आज एक चौराहे पे खड़ी है जी, और 6-7 रास्ते वहां से जा रहे हैं, और जिस रास्ते ईडी घुसती है वही बड़े शहर की ओर लेके जा रहा है। आप इनके बैंक अकाउंट खंगालते हो, कहां से कहीं पहुंच जा रहे हो। जी, आप इनके दोस्तों की लिस्ट देखते हो, कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हो। आप इसका कैश चेंज करते हो, कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हो। एक व्यक्ति बैठ के इतना बड़ा रैकेट चला कैसे सकता है, अनटिल अनलेस पूरा सिस्टम उसके सपोर्ट में ना हो। जी, बिल्कुल। यही सबसे बड़ी चिंता। और ये ममता बनर्जी, ये जो 4-5 लोगों के ऊपर गाज जो गिरने वाली है, वो पहले ऐड आया करता था एक बल्ब का, सूर्य बल्ब का था जी, कि ज्यादा दे उजाला, और लास्ट में उसमें जो कॉमेडियन आकर के कहता था कि सारे घर का बदल डालूंगा। ममता बनर्जी सारे घर का बदलने के लिए तैयार हो रही है, जी, क्योंकि ममता बनर्जी के जो एम्बिशन है वो नेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित करना चाह रही है, प्रधानमंत्री बनना चाह रही है। कोई बुराई नहीं है। जी, और अगर आपके दामन में इतने सारे दाग लग जाएंगे भ्रष्टाचार के, तब तो हो गया।
युवा पीढ़ी तो ऐसे लोगों को दूर दूर तक सिंहासन के फटकने भी नहीं दे। जी। तो ये अपना सफाई अभियान इसलिए हो रहा है कि ताकि वो अपना दामन धो सके, लेकिन ये विलंब हो चुका। जी। ये विलंब हो गया। छींटा पड़ने के बाद आप सर्फ लगाओ या कुछ भी लगाओ, दाग थोड़े कम होंगे लेकिन पूरी तरह से सफेदी नहीं रहेगी। जी। दाग तो लग गया। अब इसमें एक बड़ा विचित्र कहानी आ रहा है। एक तो मैंने बताया 3-4 दिन पहले ही बहुत सारी सहेलियां इनकी। जी। अब एक सहेली गायब है, मोनालिसा दास। जी। अब ईडी को यह समझ में आ रहा है कि ये अर्पिता वगैरह तो ऐसे ही है, मेन खिलाड़ी तो वो है मोनालिसा, और वो नदारत है, गायब है। कहां है वो? बताया जा रहा है बांग्लादेश में है। जी। और बांग्लादेश में ही वो सारा, मैंने आप ये समझिए, ये कैसों का जखीरा, पैसा, ये पाप की कमाई, इसको ट्रांसफर करना होता है बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर वो देश विदेश। जी। और चूंकि बांग्लादेश का सिस्टम अलग किस्म का है, ईडी तो वहां जाकर के कर नहीं सकती तहकीकात। अब बांग्लादेश की सरकार की मदद ले रही है ईडी, भारत सरकार की, जरा खोजो हमारे चोर सब घुस गए तुम्हारे इलाके में। जी। अब वहां कोई मंत्री है तो कोई वहां पे एक्स आर्मी चीफ है, कोई कवि बताया जा रहा है, बांग्ला लिटरेचर की ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, बांग्ला का कोई कवि है वहां बहुत भारी भयंकर, जिसके साथ मिलके ये लोग वहां पे हवाला रैकेट चला रहे हैं। और अर्पिता मुखर्जी का बांग्लादेश में एक टेक्सटाइल कंपनी भी है। अब लीजिए, जी। तो पार्थो चटर्जी को तो ममता बनर्जी ने वैसे ही निकाला जैसे चाय में कोई मक्खी गिर जाती तो कैसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। पार्थो चटर्जी अब दूसरे मूड में नजर आ रहे हैं। जी। कि हम गए सबको लेके जाएंगे। तो ममता बनर्जी ने ये जो घोषणा की है, ये जो ऐलान किया है कि रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जी। और तमाम मंत्रियों को कहा गया है कि भाई तुम कल से ये सब काम बंद कर देना। जी। मतलब पहले कर रहे थे इसका मतलब यही हुआ ना। ममता बनर्जी ऐसा एक काम एक बार कर चुकी है, कोई अम्फान या किसी चीज में वो बोल दी कि भाई कभी जो है थोड़ा सा कंट्रोल रखो, वो कट मनी में थोड़ा सा वो बोल गई थी। जी। तो ये सर्वविदित है, इट इज वेल नोन। बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है कि कट मनी चलता है, वहां पे टोलाबाजी चलता है, वहां सिंडिकेट चलता है। तो ऐसे में ममता बनर्जी अपने आप को, अपने इमेज को बचाने के लिए कुछ करेंगी, वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। एक तो ये पार्थो बाबू का पूरा नेटवर्क वो हेडेक दे रहा है ईडी को कि किधर किधर क्या करें, मलेशिया जाकर ढूंढ के आए या बांग्लादेश में ढूंढें या सिंगापुर में ढूंढें, या अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है, ये आपको मैं बताऊं कि पार्थो चटर्जी की कितने कितने घर हैं और कितनी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। जी। ईडी को अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। जो मिल पा रहा है, जो जान पा रहे हैं, बस वही जान पा रहे हैं। अच्छा, अब कोई कोई और भी आ जा रही है आजकल। ये स्कैम नहीं हुआ है, ये सास बहू साजिश का कोई वो चलता नहीं है स्टार और जी वगैरह पे जो टीवी सीरियल, उस तरह की कहानी बन रही है। कोई एक और संभ्रांत महिला है जो पहले इनके साथ क्लोज थी, वो बता रही कि उनको तो कई जगहों पे उन्होंने देखा, वो जहां जाते हैं लड़कियां उनकी पसीने को पोंछते रहती हैं। अच्छा, देखने में कोई अक्षय कुमार भी नहीं, कोई फिल्म हीरो की तरह नहीं, लेकिन फिर भी रुतबा देखिए। कैसे कैसे लोगों को हम लोगों ने अपने सर पे बिठा रखा है। जी।
देख के घृणा होनी चाहिए खुद पे कि कैसे कैसे लोगों को हमने कहां कहां पहुंचा दिया। इसमें पार्थ चटर्जी की गलती नहीं है। बैंक अकाउंट बता रहा है कि कुल 41,000 रुपए थे इनके पास जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा 2011 में। जी। इतना तो महीने भर का उसके कुत्तों का, एक कुत्ते का मेंटेनेंस कॉस्ट होगा जो अभी वो कर रहे हैं। तो ये तमाशा इस तरह के लोगों को बाहर निकालना ही चाहिए। लेकिन इस तरह के लोगों को संरक्षण किसने दिया? ममता बनर्जी के ऊपर ये बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि आक्षेप है जी। और इसलिए बीजेपी जो है वो इस्तीफे की मांग कर रही है। तो खैर इस्तीफा क्या होगा, लेकिन बंगाल की जनता, वहां की मीडिया को विजिलेंट रहने की जरूरत है कि इस तरह के पापी जिस भी राज्य की सरकार में कुंडली मार के बैठ गए, मुख्यमंत्री भी वहां का पंगु हो जाएगा, चाहे ममता बनर्जी जैसी कड़क महिला क्यों ना हो। जी। उनके ही नाक के नीचे हो रहा है सब कुछ। तो अभी दो बड़े सवाल बंगाल की जनता के सामने, बंगाल के सामने है। जी। एक तो ईडी जो पजल्ड हो गई है कि कहां कहां से कैसे कैसे पकड़ा जाए। जी। और ईडी की तहकीकात में, उनके चक्रव्यूह में, उनके जाल में कई सारे टीएमसी के बड़े बड़े नेता आ गए। जी। और दूसरी तरफ जो समस्या है वो ममता बनर्जी की है, अपनी साख बचाने की। क्योंकि ये एक इतना भारी पड़ रहा है, कल किसी दूसरे मंत्री के ऊपर गाज गिर गई और वहां से भी इस तरह की चीजें निकल गई, तब ममता बनर्जी का क्या होगा। जी। तो ये दो सवाल है जो आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे पास जानकारी जो आ रही है कि ईडी 1-2 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा एक्शन करने वाली है, जो टीएमसी के लिए बहुत बड़ा एक झटका के रूप में सामने आएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। पार्थ चटर्जी के घोटाले में फंसने के बाद ममता बनर्जी बाकी के भी भ्रष्ट नेताओं को कैबिनेट से बाहर करने वाली हैं, क्योंकि ममता बनर्जी राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं। इसीलिए 2024 के लिए अभी से सब कुछ सेट करने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन ईडी ने सब कुछ सेट कर लिया है। काले धन का एक बड़ा हिस्सा पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया था। अर्पिता की ईमेल आईडी के लिए उस पैसे का पता लगाने का एक बड़ा साधन है, जिसके लिए गूगल से संपर्क किया गया है। गूगल बताएगा कि आखिर पैसा किस किस को भेजा गया, जो कि बहुत बड़ा खुलासा माना जाएगा। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।